बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों की। तो हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं और जिंदा कौमें जिंदा दिली के साथ अपना जश्न आज़ादी मनाती हैं और पाकिस्तानी कौम जिस जिंदा दिली के साथ अपना जश्न आज़ादी मनाती है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बैजेस और झंडियों की जो है वो खरीदारी जारी है, उरूज पर पहुंच चुकी है। शहर कायद में इस मरतबा अरबों का कारोबार 14 अगस्त की निस्बत से हुआ है। आपको बताते चलें कि कौमी परचमों की बहार आ गई है। सब गुलाली परचम हमें हर इमारत पर, हर घर की दीवार पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। झंडियां बच्चे लगा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। कौमी परचम लगाया जा रहा है। सब हिलाली परचम के रंगों में रंगे हुए सूट्स जो हैं, कपड़े जो हैं वो भी खरीदे जा रहे हैं और जिनकी निस्बत से 14 अगस्त को ये पहने जाएंगे। जी बिल्कुल, तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से जानेंगे दूर शहवार से। जी बताइएगा, कैसी तैयारियां चल रही हैं लोगों की? दूर शहवार हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा इस पर, किस तरीके से तैयारियां जारी हैं, किस तरीके से जोशो खरोश पाया जाता है शहर कायद की आवाम में? देखिए जी, जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों में जश्न आज़ादी मार्का हक मनाने का जो जोश और बलबला है वो दिदनी है। इस मरतबा जो वो हमारी खुशी है वो दुबाला हो गई है, क्योंकि हम इस वक्त मार्का हक के तौर पर जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ, अपने इदारों के साथ एक पेज पर खड़ी है। इस वक्त जो है वो हमने जो जिस तरह से भारत को हमारी अफवाज ने धूल चटाई है वो काबिल रश्क है। पूरी दुनिया इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है और पूरी कौम पाकिस्तान के अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इसी सिलसिले में कराची में तमाम जो इमारतें हैं, सरकारी हैं, नीम सरकारी इमारतें हैं, लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है, गाड़ी को सजाया हुआ है, झंडे लहरा रहे हैं। सब जिलानी परचमों की पूरे शहर में जो है वो बहारें हैं और एक यही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मुल्क का जो बनने का मकसद था वो कलमा था, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जिंदगी की कीमत क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर मकतब फिक्र इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फलक जगह जो नारे हैं वो बुलंद कर रहा है हवा में। और हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से लेकर जो है वो आज भी जो वो जश्न आज़ादी मार्का की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज भी 50 से ज़ायद ऊँटों की रैली गवर्नर हाउस से निकली और फवारा चौक से होती हुई दोबारा जो है वो गवर्नर हाउस पहुंची। गवर्नर सिंह ने इस मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर जो है वो तालिब इल्म पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के शाना बशाना से खड़ा हुआ है। गवर्नर हाउस में म्यूजिकल कंसर्ट्स भी किए गए, मिली नगमे भी पेश किए। स्कूलों के तलबा और तालिबात भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ पर आए और मुल्क के मारूफ गुलकार भी इनकी तकरीबात में शिरकत की उन्होंने की। गवर्नर सिंह का इस मौके पर यह कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों के हाथों में हमने हथियार छीन के लैपटॉप दिए, कलम दिया है। इस मुल्क की भागदौड़ जो है वो आज के नौजवानों ने संभालनी है। 50,000 से ज़ायद जो है वो नौजवानों को IT की तालीम देकर जो है वो मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए उन्होंने मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा आइंदा भी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उनके हाथों में कलम, लैपटॉप देने के लिए वो सरगर्म अमल है। इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ मुआशी, उसकी सलामती, उसकी बका के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और कल भी जो 14 अगस्त होगी उसमें मज़ार कायद पर गवर्नर सिंह हाजिरी देंगे। इसके अलावा गवर्नर हाउस में जो है वो सादा तकरीब होगी जिसमें नवाफिल अदा किए जाएंगे और जो हमारे शौदा हैं पाक फौज के, पुलिस के, उनकी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जुबैर राशिद भी हमारे साथ हैं। सैयद जुबैर राशिद, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह का जोशो खरोश देख रहे हैं? चंद ही घंटे रह गए हैं जश्न आज़ादी शुरू होने में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में और क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है तो अभी की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कराची की मरकज़ी तकरीब आज नेशनल बैंक स्टेडियम में सजने को तैयार है, जहां पर मुल्क के मारूफ गुलकार आज अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे और मिली नगमों से आज की फ़िज़ा जो है वो गूंज उठेगी। और मरकज़ी तकरीब की इस वक्त की सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में और यहाँ पर मुख्तलिफ गेट्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ गेट्स जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है, कुछ VIPs के लिए हैं, कुछ VVIPs के लिए हैं और कुछ जो है लॉ इन्फोर्समेंट वालों के हैं। तो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 6 बजे का गालिबन टाइम दिया गया था इवेंट को अटेंड करने के लिए, लेकिन अभी भी शहरियों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पर पुलिस की और सिविल लॉ इन्फोर्समेंट की भारी नफरी जो है वो इर्द गिर्द हमें
देखने को नजर आती है। जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब आज सजने को तैयार है और आज यहाँ पर अली ज़फ़र, राहत फ़तेह अली ख़ान और जो दीगर फ़नकार हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, जबकि सजाद अली जो है वो भी अपनी आवाज़ का जादू आज जगाएंगे। मुख्तलिफ गुलकार आज अपनी परफॉर्मेंसेस जो है वो पेश करेंगे और यकीनन तौर पर अपने हुब्बुल वतनी का जो है वो सबूत दिया जाएगा। मिली नगमों से आज की फ़िज़ा जो है वो गूंज उठेगी, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। जबकि आज की जो तकरीब है इसमें पूरी सिंध काबीना यहाँ पर आएगी। रुकने कौमी असम्बली और प्रोविजनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के जो सफारतकार हैं वो भी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर की गाड़ी भी आज हमें यहाँ पर अभी दिखाई दी। इसके अलावा अगर बात की जाए कतर की, तो कतर के जो कौंसल जनरल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी लोग क्योंकि आ रहे हैं और हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि अभी मामला सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट तक ही जो है मुख्तस होकर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद मरकज़ी तकरीब का बाकायदा जो है आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो है उनकी आमद भी मुतवक्के है। तो तकरीब जो है सजेगी, जमकर सजेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि कराची में आज किस तरीके से जश्न जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, सैयद ज़ुबैर राशिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहें और तैयारियां जारी हैं। कौमी परचमों की बहार आ गई है, हर सू हम देख रहे हैं कि कौमी परचम ही नज़र आ रहा है, बच्चे झंडियाँ लगा रहे हैं, सरकारी इमारतें जो हैं वो भी बरक़ी कुमकुमों से सजाई गई हैं। इब्राहिम रिंद से भी जानेंगे। इब्राहिम, आप कहाँ मौजूद हैं, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर जश्न आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है, वहीं पर मुल्क के सबसे बड़े शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में भी परचम कुशाई की गई है और झंडियों से और झंडों से सजाया गया है इस ट्रामा सेंटर को, जहाँ पर आने वाले तमाम मरीजों को तमाम तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। तो परचम कुशाई भी यहाँ पे की गई, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन साहब ने यहाँ पे परचम कुशाई की और मेहमान खसूसी भी साथ में मौजूद हैं। हम बात करेंगे साबिर मेमन साहब से कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे, हमारी अफवाज के हवाले से, हमारे दीगर अफराद के हवाले से, शहीदों के हवाले से खास तौर पे। सर, क्या पैगाम देंगे आज जश्न आज़ादी के हवाले से? सर, आज का जो योम आज़ादी है वो एक खुसूसी हैसियत भी रखता है। आज हम योम आज़ादी के साथ साथ मार्का हक को भी जो है वो याद करते हुए अपनी अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि हम अपनी पाक फौज और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके साथ भरपूर अंदाज में खड़े हैं मुल्क की सलामती के लिए। और हर शोबा ज़ात के से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास को ये अज़्म करना चाहिए, चाहे वो वकला हों, जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, आम आदमी हो, ब्यूरोक्रेट हो, हर आदमी ये अज़्म करे आज कि हम अपनी अफवाज के साथ इस मुल्क की सलामती के लिए शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की के उस उरूज तक पहुंचाएंगे जो इसका हक है। हम सब इस आज के दिन ये अज़म करें कि अपने अपने शोबाजात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए हर बार इस्तेमाल करेंगे, हर ताकत अपनी इस्तेमाल करेंगे और मुल्क को उस तरक्की के नुक्ता उरूज तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि आज के दिन तमाम अफराद को आज़म करना चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। जी इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे खुर्शीद रहमानी का। जी खुर्शीद, बताइएगा बाजारों में किस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही है और लोग सबसे ज्यादा क्या चीज खरीद रहे हैं? बाजारों के अंदर जो गहमा गहमी है वो उसका तो कोई सानी नहीं है। हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जो है वो और हर तालिब इल्म इस वक्त जो है वो बाजार में मौजूद है और अपने घर को सजाने के लिए बैचेस ले रहा है, झंडियाँ खरीद रहा है। उसके अलावा बड़े जो फ्लैग्स हैं उसकी खरीदारी में मसरूफ़ है। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से ये फरमाइश कर रहे हैं कि उन्हें टी शर्ट्स चाहिए पाकिस्तान की झंडा बना हुआ जिसके ऊपर हो, जिस पर लिखा हुआ है आई प्राउड ऑफ पाकिस्तानी, इस पर लिखा हुआ है। और इस तरह के और दीगर जो बाजे इस वक्त जो है वो खूबसूरत तौर पर लोग बच्चे खरीद रहे हैं और बड़ा एक जोश व वलवला देखने में आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डबल जो है वो दोहरी खुशियाँ मना रहा है। पाकिस्तान इस वक्त हम बनियानी महसूस हैं और ये फ़ौज ने जिस तरह से भारत को धूल चटाई है उसका कोई सानी नहीं है। दोबारा मैं समझता हूँ भारत की कोशिश नहीं करेगा कि दोबारा वो किसी किस्म की शरंगेज़ी करेगा। कराची की हम बात करें तो
कराची की तमाम इमारतें जो हैं वो सरकारी इमारतें हो या नीम सरकारी इमारतें हैं, और उन्होंने उनको जो है वो परचम से सजाया हुआ है, बरकी कुमकुमे लगाए हुए हैं। उसके अलावा शहरियों ने अपनी मदद के तहत भी अपने घरों को, गलियों को, महलों को, अपनी गाड़ियों को, इवन के मोटरसाइकिल को भी जो है वो कौमी परचम से सजाया है और उस पर झंडे लगा के एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसकी हमें कदर करनी चाहिए। इस बात पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। और कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो मज़ा है ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करने का, उसका तो यकीनी कोई दीद नहीं है, कोई आसानी नहीं है। अब अगर हम ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं तो हमें दोहरी जो है वो इज़्ज़त मिलती है और हौसला अफजाई होती है, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के ग्रीन जो है वो पासपोर्ट होल्डर हैं। कराची को, पूरे कराची को जो है वो बड़ी शान तरीके से सजाया गया है, और पूरी कराची की जो आवाम है मिली जज्बे से, उसकी यगानत से पाकिस्तान की जो 14 अगस्त है उसको मार्का के तौर पर मना रहे हैं। इसके अलावा हमें जिक्र करें तो किमाड़ी जेटी पर भी खुर्शीद रहमानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दुर्रे शहवार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं। दुर्रे शहवार, बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं? बहुत ही कम टाइम रह गया है और ख़रीदारियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। आज का बस आखिरी दिन है, आखिरी चंद घंटे हैं, और अगर ये कहा जाए कि आज चांद रात का समय है तो ये भी गलत नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 4 पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जश्न आज़ादी 78वां हमारा जो योम आज़ादी का दिन है वो मनाने के लिए यहाँ पर कोरंगी की अवाम का जमे गफीर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं जो बात करने के लिए बेताब हैं, अपने जज्बात के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए कि पाकिस्तान से उनका वालेहाना मोहब्बत, उनसे वालेहाना जज्बा किस तरह से वो बात करना चाह रहे हैं, वो बताने के लिए यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। फैमिलीज आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज के दिन को, क्योंकि कल आज रात 12 बजे के बाद 14 अगस्त लग जाएगी, उसे मनाने के लिए बिल्कुल चांद रात की तरह यहाँ पर जो रश है, जो जमे गफीर है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा ये बताइए क्या नाम है आपका और कैसा फील हो रहा है? कल जश्न आज़ादी है, आज से ही आपने सेलिब्रेशन शुरू कर दी है? मेरा नाम नायिका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं अपने मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अच्छा है पाकिस्तान? अच्छा जी, आप बताइएगा। अच्छा ये बताएं कि कल पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान कितने साल का हो जाएगा आज रात 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद 78 साल का हो जाएगा पाकिस्तान। और मेरा नाम नबिया है। नबिया है आपका नाम? ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों ने जश्न आज़ादी के जो मलबूसात है वो आज से ही ज़ेब-ए-तान इन्होंने कर दिए हैं। इतने ज़्यादा ये एक्साइटेड है जश्न आज़ादी को लेके। ये एक और भी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी इनका नाम जानूंगी। क्या नाम है आपका? अनीका। जी, ये बताओ कल जश्न आज़ादी है, क्या सेलिब्रेशन है, कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप यहाँ आई मम्मा को लेके फूड स्ट्रीट पे। अब कल इंशाल्लाह सीविल जाने का हमारा प्लान है। अब देखें सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल जो है डिफरेंट किस्म के फैमिलीज के साथ इनके प्रोग्राम हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं ये मेरे साथ मौजूद है काशिफ, ये बताइएगा कि इस इवेंट के हवाले से क्या आप लोगों ने रखी है, तैयारियां क्या हैं? रात 12 बजे के बाद हमारा पाकिस्तान जो है 78 साल का हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं TMC कोरंगी हॉकर जोन में। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात 12 बजे यूँ समझ लें कि कोरंगी की सबसे हाइट वाली जो है ना 100 फीट हाइट वाली जो है हमने परचम कुशाई रखी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह यानी केक कटिंग भी की जाएगी, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे गिफ्ट्स फैमिलीज़ के लिए रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बिल्कुल पीछे ये बाइक है जिसमें कल हम ये लकी ड्रॉ करेंगे और पब्लिक के लिए फ्री जो है ना ये हम जो है ना तोहफा जो है ना कल पब्लिक को देना चाहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में। आज़ादी की खुशी में। अच्छा ये बताएं पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप आधा घंटा और रुक जाएं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुटफॉल तकरीबन एक दिन में 2000 लोगों से ज़्यादा फुटफॉल आ रहा है हमारे। नॉर्मल दिनों की बात करें जी, अगर हम सैटरडे संडे जाएं तो फिर 2500 से ऊपर चला जाता है। तो
और आज का क्या रिस्पॉन्स है? जैसे लोग इतने प्यारे तरीके से तैयार होकर आए हैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए, इसमें क्या कहेंगे? आज का तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि हम कितने अलर्ट खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी कितनी अलर्ट खड़ी है, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर एक जो मार्केटिंग है वो हमने तकरीबन 15 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पर जो अवाम है वो बहुत खुश है, जिस तरह इन्होंने भी यहाँ पर जमे गफीर यहाँ पे अवाम का देखने में आया है और जिस तरह से यहाँ पर लोग खुश हैं, प्यारे प्यारे बच्चे तैयार होकर आए हैं। पाकिस्तान का जो कल आज रात 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी 78वां जश्न आज़ादी शुरू लग जाएगा, उसको मनाने के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लोग बाजारों में खरीदारी में मसरूफ हैं। इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे खुर्शीद रहमानी और दूर शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मार्के हक जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से सिटी कोर्ट को भी सब हलाली परचमों से सजाया गया है। पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब सजाई गई, जिसमें वकला ने वतन से इजहार यकजहती किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कराची की अदालतों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात, सिटी कोर्ट को भी कौमी परचमों से सजा दिया गया। वकला बिरादरी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई दिखाई दी। पाक लॉयर्स फोरम और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज़ादी सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मर्दो खवातीन वकला पुरजोश नजर आए। वकला ने भी पुरजोश अंदाज में खिताब करके लहू गरमाया। कहते हैं आज़ादी एक नेमत है जिस पर हमें फख्र है। 14 अगस्त 1947 जो एक हिस्ट्री रखता है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिहाज से कि पाकिस्तान जिस तरह जिस काविशों से जिस कुर्बानियों से हासिल किया गया, उसके साथ जो अक़लियती कौमें थी उनको भी पूरे हुकूक दिए गए। इस रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत हमारा फर्ज है, ना सिर्फ फर्ज हम पर कर्ज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक माँ का हम पे कर्ज है। प्रोग्राम में मुनीर मलिक, नईम कुरैशी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के फैसल नदीम आवान समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। इसी सिलसिले में सदर की मार्केट और परचम गली में शहरियों ने डेरे जमा लिए हैं। कौमी परचमों और मलबूसात की खरीदारी तेज हो गई है, जबकि इसके साथ साथ खवातीन हरी हरी चूड़ियां भी खरीदने में मसरूफ हैं। मरियम, आपकी हरी हरी चूड़ियां आ गई हैं? बिल्कुल आ गई हैं और कल पहन कर भी आऊंगी। ठीक है, हम कल देखेंगे। अभी रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देख लेते हैं। आज़ादी का जोशो जज्बा उरूज पर पहुंच गया। शहर की सड़कें और बाजार सज गए। सब झलाली परचम शहर में लहराने लगे। गली गली करिया करिया जश्न आज़ादी की खुशियाँ, बच्चे हों या बड़े, सभी यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। शहरियों का जज्बा भी उरूज पर पहुंचा हुआ है। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं, हरी भरी चूड़ियां खरीदती नजर आईं। मर्द हजरात भी सब हिलाली परचम और बैज खरीदने में मसरूफ रहे। परचम गली में यौम आज़ादी की मुनासबत से लिबास भी दस्तयाब। कहा इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या करें इस महंगाई के दौर में, जश्न आज़ादी मनाने के चक्कर में वतन से मोहब्बत है ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन होवे, ताकि ये दुनिया ये ना बोले यार ये कैसे लोग हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी पाक फौज ने जो काम करा दुनिया में नाम रोशन करा, तो हमारा भी काम है पाकिस्तानी कौम का ताकि उसका भी नाम रोशन करे। जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएं। जी, चूड़ियों की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहार है और मैं तो इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी सारी अच्छी चूड़ियाँ हैं और मैंने ली भी हैं और कल परसों में भी ली थी और आज मैं दोबारा लेने के लिए आई हूँ अपने घर वालों के लिए। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं इस साल कारोबार अच्छा रहा, कल सुबह तक इसी तरह रश रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, पहले पिछले साल की निस्बत इस बार कारोबार बहुत बेहतर है, क्योंकि हम पाकिस्तान जो जंग जीता है इंडिया से, उसकी वजह से हर बंदा बढ़ चढ़ के सामान ले रहा है। हर पाकिस्तानी 14 अगस्त का दिन भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश है। कैमरामैन कयूम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न आज़ादी की तैयारियां और तकारीब की बात हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। जोशो खरोश के साथ खुशियाँ मनाई गई। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात, IG जेल खाना जात और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। कैदी मेरी नगमों की धुनों पर झूम उठे। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखिए। अब रुख करें मोमिनाबाद टाउन का, तो वहां पर भी जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मलिक आरिफ अवान और सैयद ज़ैन अली शाह ने परचम कुशाई की। इस मौका पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने मुनफरिद चाबलोस पेश किए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं।
जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। मोमिनाबाद टाउन में तकरीब के दौरान टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। सैयद जैन अली शाह बोले, पाक फौज की दिलेराना कार्रवाइयाँ मुल्क के नौजवानों के लिए पैगाम है, हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है और जिसमें हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उन शहादतों के लिए भी हम वो करते हैं। और दूसरा, हम खुशी से ये दिन इसलिए मनाते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जिस दिन मतलब उसके वजूद में आया, और इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का एक एक फर्द जो है वो हमारी पाक फौज पे फख्र महसूस कर रहा है और फख्र है हमें अपने आर्मी चीफ पे। स्कूलों के तलबा और तालिबात ने कहा कि पाक फौज ने पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन ने अब कोई जाहिरियत की तो कौम का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज हम जश्न आज़ादी 78वां सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने भारत को उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी जहारियत का मजा चखाया है उन्हें, और आज हम जश्न आज़ादी मार्का हक मना रहे हैं। तकरीब में तलबा ने जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से मुनफरिद टैबलोज पेश करके महफिल को गरमाए रखा। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात व इस्नाद तकसीम की गई। कैमरामैन नज्जान शीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाजरीन, मुल्क भर की तरह ट्रैफिक पुलिस भी जश्न आज़ादी मार्का हक मनाने में मसरूफ़ है। जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शाहराए कायदीन पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में कौमी परचम तकसीम किए गए। शाहराए कायदीन पर पुलिस ट्रैफिक एहलकार बच्चों के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस मौके पर तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज नवाज सयाल का कहना था कि हम भी सबकी तरह मार्का हक मना रहे हैं। हमारी अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहरियों में परचम तकसीम करके बड़ी खुशी मिली। ये मुल्क जो है बड़ा कुर्बानियों से हासिल किया गया है, जिसका कि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और तमीर बनाई जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के। तो ये हम 78वां योम आज़ादी आज माने, जिसको नाम दिया गया है मार्का हक, क्योंकि आपने देखा है कि जो कमाल हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने दिखाया है, मैं उसको तमाम कौम की जानिब से सलूट पेश करता हूँ कि आज हम सब सर फ़ख्र से बुलंद करके और हम इस बात को और जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि हमारी फ़ौज जब तक है तो कोई मैली आँख हमारे मुल्क की तरफ नहीं देख सकता। तो इसी तरह जिस तरह दीगर इदारे, दीगर लोग, हम भी उनके साथ ही हैं। साथ आपने देखा है कि हम ट्रैफिक कंट्रोल भी मेरे जवान कर रहे हैं, मैं भी मौजूद हूँ, और साथ हम अपने तौर पर अपने अंदाज में जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। और झंडे जो लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि जो हमारा फ़र्क है पुलिस का और अवाम का, उसको हम क्लोज़ कर सकें और उनको पता चले कि वी आर फ्रेंड।